नमस्कार साथियों, आज का जो हमारा प्रसंग है, जो कहानी है, बड़ी ही मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक है। आज हम बात करेंगे कौवे के घोंसले में ऐसी क्या चीज होती है जो बहुत ही चमत्कारी होती है। कौवे के घोंसले में ऐसी क्या चीज है जो किसी भी इंसान को करोड़पति बना सकते हैं, रातों रात अपना भाग्य उदय भी कर सकते हैं। शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि कौवे का घोंसले में चमत्कारी चीजें छुपी होती हैं, जिनके बारे में लोगों को पता भी नहीं होता है। जिनको पता है वह बड़े धनी व्यक्ति और बड़े नसीब वाले होते हैं। अगर आप भी कौवे के घोंसले से एक चीज उठाकर ले आते हैं तो आपको 7 पीढ़ी तक अन्न धन की कमी नहीं रह सकती, और आपके घरों में जो भी नकारात्मक ऊर्जा हावी है वह सब दूर हो जाएंगे। तो कौवे के बारे में तो आपने बहुत कुछ सुना होगा। कौवे के बारे में आपने कई सारी कहानियां सुनी होंगी, कई सारे ग्रंथों में भी पढ़ा होगा। कौवा के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि कौवा एक बहुत ही चमत्कारी पक्षी होता है। बड़े बड़े शास्त्र में भी कौवे के बारे में लिखे गए हैं। कौवा का घोंसला आपका भाग्य बदल सकती है। कौवा को शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि वह जिस वृक्ष के अंदर अपना घोंसला बनाकर अंडा देता है और अपने बच्चों को जन्म देता है, उस वृक्ष के बारे में ऐसा कहा जाता है कि 6 वर्ष के अंदर वह वृक्ष सूख जाता है। यदि कोई बंदा कौवे के घोंसले से एक लकड़ी को प्राप्त कर लेता है, वह अपना नसीब स्वयं लिख सकता है। यहाँ तक के करोड़पति नहीं, अरबपति भी बन सकता है। उस व्यक्ति के घर में हमेशा अन्न धन प्राप्त करने का एक उपाय मिल जाता है। आप सभी से आग्रह है कि इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। और जो भी नए दर्शक मेहमान बंधु हमारे चैनल पर जुड़े हैं, हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। घोंसले से जुड़ी ऐसी चमत्कारी चीज है जो आप कौवा के घोंसले से प्राप्त कर लेते हैं तो अन्न धन की कमी कभी नहीं रह सकती। ये हम प्रमाण के साथ कह रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जिन लोगों को कौवे के घोंसले के बारे में जानकारी थी, वह लोग धनी और सेठ बन गए। वह लोग अच्छी तरह जानते थे कि कौवे के घोंसले में ऐसी चमत्कारी चीजें पाई जाती है। जिन लोगों ने कौवे के घोंसले से इन चीजों को प्राप्त किया है, वह लोग आज बड़े बड़े रईस बनकर और बड़े सेठ बनकर बैठे हैं। और दूसरी बात लाभदायक यह है कि यदि आप उस चीज को कौवे के घोंसले से प्राप्त करते हैं तो घोंसले से मिलने वाली यह चीज कभी खत्म नहीं होने वाली है। यह चीज कभी खत्म नहीं होती है, आपके बाद आपके पुत्रों के काम आती है और उनके बाद उनके पुत्रों के काम आती है। इस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली यह बहुत ही खास और महत्वपूर्ण चीज होती है। और ये एक लकड़ी का टुकड़ा ही होता है। इस टुकड़े के अंदर अनगिनत चमत्कार होते हैं। यदि कोई बंदा कौवे के घोंसले सहित लकड़ी को प्राप्त कर लेता है, वह अपना नसीब स्वयं लिख सकता है। वह व्यक्ति रातों रात करोड़पति भी बन सकता है। उस व्यक्ति के घर से हमेशा हमेशा के लिए दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। इसको प्राप्त करने का एक तरीका होता है, जब कौवा अपने अंडे देने के लिए एक एक तिनका लाकर जमा करके अपना घोंसला बनाता है, जिसमें एक लकड़ी ऐसी भी होती है जिसको चितावर की लकड़ी कहा जाता है। जिस चितावर की लकड़ी में कमाल और चमत्कार होते हैं। उस चमत्कारी जड़ी को पाने के लिए कौवा के घोंसले को उठाकर बहते हुए पानी के पास आना है। जहां पर पानी बह रहा हो या फिर कोई झरना हो, फिर उस घोंसले से एक एक लकड़ी के तिनके को लेकर बहते हुए पानी में डालते जाना है। जिस वक्त चितावर की लकड़ी पानी में गिरती है, वह लकड़ी उल्टी पानी में तैरने लगती है, उल्टे चढ़ाई करने लगेगी। यदि पानी पश्चिम से पूर्व की तरफ जाती है तो चितावर की लकड़ी पूरब से पश्चिम की तरफ जाने लगेगी।
वो बहुत ही तेज गति से लकड़ी पानी की उल्टी दिशा में दौड़ने लगती है। आपको ऐसा लगेगा कि कोई सर्प पानी में बहुत ही तेजी से तैर रहा हो। आपको उससे डरना नहीं है, वह लकड़ी आपको इस तरीके से लगने लगेगी कि जैसे कोई नाग चल रहा हो। तुरंत जाकर उस लकड़ी को आपको पकड़ लेना है। जैसे ही पानी से बाहर निकालोगे तो पहले जैसी थी वैसी ही आपको दिखाई देगी। फिर उस चितावर की लकड़ी को लेकर अपने घर को वापस आ जाएं। उसके बाद लकड़ी का धूप ध्यान करें। उसके बाद श्री शनिदेव का मंत्र का जाप करें। शनिदेव बीज मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से यह चितावर की लकड़ी सिद्ध हो जाती है। उसके बाद इस लकड़ी को यदि आप अपने घर में रखते हैं तो फिर आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहेगी। हमेशा आपके घर में धन के भंडार भरे रहेंगे और शनि देव की असीम कृपा आपके घर पर होती है। ये लकड़ी बहुत ही चमत्कारी होती है। जादू दिखाने वाले जो लोग होते हैं वह लोग भी इस लकड़ी को रखते हैं। वह लोग इसको सिद्ध नहीं करते, वह लोग सिर्फ पानी में इसका खेल दिखाने के लिए रखते हैं। हम आपको एक बहुत ही कारगर बातें बताने जा रहे हैं। यह प्रयोग आपको पुराने शास्त्रों में मिलेगा। जितने भी शास्त्र हैं, ये प्रयोग आपको शास्त्रों में देखने को मिलेगा। यह प्रयोग भी बिल्कुल सत्य है, आप इसको भी करके देख सकते हैं। इसको करने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है कि जिस वृक्ष में कौवे अपने अंडे देता है, आपको उसका ध्यान रखना है। जब कौवा अपने अंडों को छोड़कर दाना पानी करने के लिए जाता है, ऐसे समय में आपको कौवे के अंडे हासिल करने हैं। और उन कौवे के अंडों को हासिल करने के बाद जिस तरीके से आलू उबाले जाते हैं, ठीक उसी तरीके से पानी में डालकर किसी बर्तन में डाल दे और इन अंडों को उबालना है। अंडे उबल जाए उसके बाद उस अंडों को लेकर वापस कौवे के घोंसले में रख देना है। जब उबले हुए अंडे को वापस कौवे के घोंसले में रख देंगे तो उस उबले हुए अंडे से बच्चे नहीं बनेंगे। जब इन अंडों में बच्चे नहीं बनेंगे तो कौवा अपने अंडों में जीव आत्मा डालने के लिए पारस पत्थर को लेकर आता है और पारस पत्थर लाकर उन अंडों में जीव डालता है। उसके बाद उस पारस पत्थर को कौवा अपने घोंसले में छोड़ देता है ताकि उसके बच्चे सुरक्षित रहे, उनके बच्चों को कोई खतरा ना रहे। जब कौवे के अंडों से बच्चे निकल आते हैं और वह बच्चे उड़ने लग जाते हैं, तब कौवा अपने बच्चों को लेकर उस घोंसले को छोड़कर चला जाता है। अब वह पारस पत्थर उसी कौवा के घोंसले में रहता है। जब कौवा अपने बच्चों को लेकर उड़ जाए, वहां से कहीं दूसरे स्थान चला जाए, तब उस घोंसले से आप पारस पत्थर को प्राप्त कर सकते हैं। यह पारस पत्थर बहुत चमत्कारी होता है। शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है, यदि पारस पत्थर को किस लोहे से टच किया जाए तो वह लोहा सोना बन जाता है। पारस पत्थर हासिल करने का कई सारे ग्रंथों में जिक्र है और जिन लोगों ने कौवे के घोंसले से पारस पत्थर को हासिल किया है, उन लोगों का भी ग्रंथों में जिक्र है। इसलिए आप इस प्रयोग को आंख मूंद के कर सकते हैं। पारस पत्थर या घोंसला लाते समय आपको सावधानी रखनी है। जिस वक्त कौवा अपने घोंसले के आसपास रहे तो आपको उसके पास नहीं जाना है, इसलिए कि कौवा आपके ऊपर आक्रमण भी कर सकता है। इस उपाय को करने से घरों में अन्य धन की कमी कभी नहीं रह सकती है। फिर 7 पीढ़ी तक अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे। दोस्तों, आज के इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हम अपने शक्तियों का उपयोग नहीं करेंगे तो धीरे धीरे हम उन शक्तियों को गवा देते हैं। इसलिए अपने शक्तियों का उपयोग करते रहना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो की नई कहानी के साथ। धन्यवाद।